फिर हम गए नीचे रिसेप्शन पे, बोले कि ऐसा है। वहाँ तो पहले कोई डॉक्टर नहीं था, वही लगभग 6 से और 10 के बीच में जो एक बोतल वो लगाए थे। मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि इसमें क्या क्या चढ़ रहा है, तो वो लोग कह रहे थे कि जो अभी इनको ज़रूरत है वही चढ़ रहा है। जैसे लेके 7 बजे तक थोड़ा भी दर्द नहीं था, अचानक 10 बजे लगभग बहुत ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि वो कहीं की, तो मैं नीचे जाके सूचना दिया। तुरंत वो लोग स्ट्रेचर पर लादे और तुरंत ड्राइवर को बोले। और ये देखिए जो जिस एम्बुलेंस में हमको वो लोग रेफ़र कर रहे हैं उसमें हॉस्पिटल का एक भी स्टाफ नहीं जा रहा है। एक हाथ से बोतल पकड़े हैं, एक हाथ से बच्चे को पकड़े हैं। अब समझ सकते हैं कि किस स्थिति में मैं रहा हूँ। तुरंत निकले, हमको लग रहा है कि वह दिलदार नगर भी नहीं क्रॉस किए होंगे। शाश्वत हॉस्पिटल 110% इसका दोषी है, उससे बड़ा दोषी बिमला गुप्ता है। हॉस्पिटल को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते रहते हैं, सारी चीज़ आपने देखा था पिछली अभी कुछ दिन पहले ही जो आपके डिप्टी सीएम पाठक जी वो आए थे और पूरा बेकायदा हर एक हॉस्पिटलों गाजीपुर में हॉस्पिटलों का जायज़ा लिया, जानने की कोशिश की। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये लोग ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि जो गांव क्षेत्र में हॉस्पिटल हैं वो किन स्थिति में चल रहे हैं, वो जिंदगियां कितनों की ले रहे हैं, ये भी थोड़ी जाननी ज़रूरी है। अधिकारी जितने भी होते हैं वो मंत्रियों को लेकर के जायज़ा तो करवा देते हैं हॉस्पिटलों में जा कर के, लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो गांव क्षेत्र के इलाकों में जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, वहाँ किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। अभी हम लोग एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील कुमार जी हैं। इनकी वाइफ का डेथ हो चुका है। हालांकि मैं बता दूं आप लोगों को पहले कि 5 तारीख को ये अपनी वाइफ को एडमिट किए थे, जो कि प्रेगनेंसी की हालत में। वो घर से सोचिए कि खुशी दम गई थी, हंसता चेहरा था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी दो बेटियां ऑलरेडी हैं और नॉर्मल डिलीवरी से हुई हैं। लेकिन सारी चीज़ें सही चली। उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद 6 तारीख को अचानक से इनकी वाइफ को कागज़ पत्र बना करके और सोचिए कि फटाक से डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब ले जाइए आप यहाँ से। पूरा मामला क्या है मिनिस जानने की कोशिश करेंगे। वाइफ है ममता जी। अच्छा, किस हॉस्पिटल में आप लेके गए? शाश्वत हॉस्पिटल दिलदार नगर। दिलदार में कितने तारीख को? 5 सितंबर को एडमिट कराए थे दिन में 12 बजे। और हम गए थे सीजर कराने के लिए। सीजर? यहाँ से पहले से मेरा प्लान था कि सीजर कराएंगे। और हमारा रूटीन चेकअप यही बिमला गुप्ता करैया जो बैठती हैं यही करती थी। इन्हीं के कहने पर हम वहाँ शाश्वत हॉस्पिटल में गए थे। इन्होंने कहा कि वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, चलिए हम साथ में चल करके खड़ा होकर करवा देंगे। वहाँ गए, 11:45 पे एंट्री किए, 12 बजे एडमिट किए और वो लोग ओटी में ले जा करके ऑपरेशन करने के लिए ले गए। स्पाइन वगैरह सब कुछ लग गया था, लेकिन बीपी लो होने की वजह से ओटी से वापस कर दिए लोग। बोले कि बीपी लो है, वो सीजर नहीं हो पाएगा। अच्छा। फिर वापस कर दिए। 2-3 घंटा बाद जो स्पाइन का लगा था वो सब ठीक हो गया, वो अपने पैरों पे चलने लगी। बाद विचार सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन 4, 5, 6 घंटा 7 घंटा बीत गया, फिर भी बीपी उसी तरह था। फिर हम गए नीचे रिसेप्शन पे, बोले कि ऐसा है। वहाँ तो पहले कोई डॉक्टर नहीं था, वही जो रिसेप्शन पे बैठे थे 2 लोग, उन लोगों से मैं बोला कि ऐसा है कि बीपी अभी तक बढ़। आप 5 तारीख को बता रहे हैं, 5 तारीख को अपनी वाइफ को ले गए थे जब आप, तो जो करिए क्या बता रहे कि बिमला जी वो क्या है? वो कुछ नहीं है, जैसे ऐसे ही अपना प्राइवेट खोल करके क्लिनिक चलाते हैं। आप लेके गए तो वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं थे? डॉक्टर के निर्देश में देख रेख में आपकी वाइफ का इलाज नहीं चल रहा था? जब वो ले गई तब वहाँ एक डॉक्टर है मौर्य करके, वो थे। अच्छा। लेकिन जब ये बीपी जब ओटी से बाहर कर दिए तो वो डॉक्टर वापस कहीं चले गए और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, सब कंपाउंडर और वो नर्सें थी। अच्छा। लड़कियाँ थी 2-3 ठो। उसके बाद जब शाम को 6-7 बजा लगभग, तो 12 से 6 लगभग 6 घंटा का समय बीत गया। तो थोड़ा सा हमको भी लगने लगा कि बीपी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब पानी लगातार चढ़ा रहे हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम नीचे गए रिसेप्शन में, उनसे पूछे तो बोले कि ऐसा है कि बीपी बढ़ नहीं रहा है। तो हम कहे कि बीपी तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन यदि नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हमको छोड़ दीजिए, हम कहीं और अपना व्यवस्था कर लेंगे। तो बोले कि नहीं घबराइए मत, बीपी सब हो जाएगा ठीक ठाक, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, रात भर एडमिट करते हैं, फिर सुबह देखेंगे।
फिर हम वापस चले गए। फिर आधा घंटा बाद फिर वापस आए, तो कहे कि ऐसा है कि हमको अब नहीं समझ में आ रहा है, हमको छोड़ दीजिए। लेकिन फिर वो लोग बोले कि क्यों घबरा रहे हैं आप, इतना क्यों घबरा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दर्द उर्द कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हम वापस ऊपर चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी वाइफ उस समय आपसे बातचीत कर रही थी? हाँ, सब कुछ आपको लग रहा था ना कि चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको से बातचीत करी तो वो कह रही थी कि चलो मैं ठीक हूँ? मैं हम साथ ही में टहला रहे थे, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं था, एकदम नॉर्मल, किसी प्रकार का बात विचार सब कुछ था। उस दौरान हम उनको चाय वगैरह भी पिलाए, बिस्किट भी खिलाए, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन वो लोग वहीं से हमको डाउट हुआ, लगभग 6 से और 10 के बीच में जो एक बोतल वो लगाए थे, मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि इसमें क्या क्या चढ़ रहा है, तो वो लोग कह रहे थे कि जो अभी इनको ज़रूरत है वही चढ़ रहा है, बता नहीं रहे थे खुल करके कि क्या चढ़ा रहे हैं उसमें बोतल में। अचानक 10 बजे उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, अचानक एकाएक? हाँ, जो 12 बजे से लेकर 7 बजे तक थोड़ा भी दर्द नहीं था, अचानक 10 बजे लगभग बहुत ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि वो कहीं की, तो मैं नीचे जाके सूचना दिया। तो एक वो लड़की है, उसका कल्पना नाम है, और एक और लड़की थी ज्योति, और एक और लड़की थी साथ में, उसका नाम नहीं जानते हैं। वो लोग इनको अंदर ले गई। अंदर ले गई तो लगभग 1-1.5 घंटा बाद हमको वो लोग अंदर ले गई, उसमें जहाँ मैडम को हमारी ले गई थी। तो ले गई तो ये हमसे बोली कि उस समय हमसे बात विचार हुआ, बोली कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये तीनों लड़कियाँ उसी में थी। मैं उनसे बोला कि ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको छोड़ दीजिए भाई, हम कहीं और लेके जाएंगे ना, क्योंकि हमें भाई ज़िंदगी प्यारी अपनी वाइफ की। वो जो लड़की थी कह रही थी कि, और ज्योति तो एकदम ही ख़राब लड़की है, वो मोबाइल पे लगी हुई थी। अच्छा, हाँ, उसके मतलब आपकी वाइफ को दर्द हो रहा है, और वो ये लोग मोबाइल खेल रहे हैं वहाँ पे, मोबाइल चलाती थी। एक लड़की जो कल्पना थी, वो बोली कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल बच्चा है, ये जोरे नहीं लगा रही हैं, ये वो फलान ढेकान, कि जोर लगाती तो हो जाता, बच्चा एकदम सामने आ गया है। हम कहीं गजब बात कर रही हैं, आप 2 बच्चा पैदा की है, वो भी नॉर्मल, उसको सिखाने का है। ऑलरेडी ये 2 हैं, 2 बच्चे नॉर्मली हुई, 2 बच्चियाँ हमारी नॉर्मल हुई है। बताइए। छोटा सा भी ऑपरेशन नहीं था हमारी वाइफ को। वो कहे बोले कि उसको सिखा रही हैं आप कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। हाँ, पहली बार होता तो सूचना होता है एक बार। हाँ, मैं उससे बोला कि फर्स्ट डिलीवरी तो है नहीं, कि नहीं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो हमको बाहर निकालती सब, बोली कि जाइए हम देखते हैं हम लोग। हम आकर के बाहर इंतज़ार करने लगे। उस दौरान लगभग 2 घंटा बाद हम फ़ोन किए विमला गुप्ता को, रात को 1-1:30 बजे, कि हम कहें कि ऐसा है कि इन लोगों का रवैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप आ जाइए। आपको आभास हो गया था ये लोग आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ, कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिल रहा था, तो मैं इनको फ़ोन किया हूँ, मैं बाकायदा आपको कॉल डिटेल दिखा दूंगा अपने मोबाइल का। विमला गुप्ता को मैं फ़ोन किया हूँ, बोला हूँ कि आप आ जाइए, मैं गाड़ी भी भेज दे रहा हूँ कि हमारे गाड़ी से आप आ जाइए। बोली कि नहीं, हम इस टाइम नहीं आ पाएंगे, सुबह आएँगे। फ़ोन काट दी। हम कहे अच्छा ठीक है। फिर हमको लग रहा है कि 2 बजे लगभग 2:20 हो रहा था लगभग, तो हमको ये लोग अंदर ले गए। अंदर ले गई तो बच्चा हो चुका था। अच्छा, मतलब बच्चा उसमें हो चुका था, तो बेटा हुआ था। हाँ, बेटा हुआ था, हम देखे, लेकिन उस पर हम बच्चे पे ध्यान नहीं था, ध्यान तुरंत हमारी वाइफ पे गया, क्योंकि आप ऑलरेडी चीज़ देख चुके थे कि उनको कितना पेन हुआ था। हाँ, वो लड़की हमसे बोली कि बच्चा तो नॉर्मल हो गया है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ देखे तो पूरा खून ही खून पसरा था। मैडम हमारी उस टाइम बोल नहीं रही थी। मैं देखा तो उनकी हालत ख़राब थी। मैं तुरंत हाथ पैर मालिश करने लगा, मतलब एक पुश करने लगा, लेकिन वो बोल चाल नहीं रही थी, हमसे बात विचार नहीं हुआ। फिर अचानक एक डॉक्टर था, डॉक्टर है कि कंपाउंडर है, क्या है, सरवन नाम है उसका, वो हमको बाहर निकाल करके बोला कि ऐसा है कि अब आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा, हालत इनकी सीरियस है। आप डिलीवरी अपने हॉस्पिटल में करवाए हैं। हाँ। अब आप कह रहे हो उसी समय कि ले जाना पड़ेगा। हाँ। ब्लीडिंग हो रहा है। हाँ, कह रहा था कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, बीपी लो है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पल्स भी बैठ रहा है। हम कहे तो बीपी तो सुबह से ही लो था, पहले ही। मैं लाया किस लिए आपके यहाँ भाई? पहले ही आपको बताना चाहिए, पहले मैं बोला भी हूँ। आप भी कह भी चुके हैं कि हमको ले जाने दीजिए। मैं बोला भी हूँ, 2 बार जाकर रिसेप्शन पे बोला कि हमको छोड़ दीजिए, लेकिन कोई जवाबदेही, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था। फिर वो अचानक बोला, तो अब हमको बस ये दिख रहा था कि किसी तरह से इसको यहाँ से बचाएं, हम अपनी वाइफ को बचा लें कैसे भी। ठीक 12 बजे दिन में हमारी पत्नी सब कुछ ठीक है, चंगा है। अब उसकी हालत ऐसा देखे तो मतलब हम एकदम डिप्रेशन में हो गए। अब तुरंत उसको
हटाए वो लोग, तुरंत एम्बुलेंस मंगाए, तुरंत स्ट्रेचर लाए, तुरंत उसको टांग करके उसको नीचे ले जाकर खुद ही वो लोग हाँ, अच्छा, हम तो अकेले ऐसा ऐसा क्यों होता नहीं है कहीं? नहीं, हम तो अकेले थे ना। तुरंत वो लोग स्ट्रेचर पर लादे और तुरंत ड्राइवर को बोले। और ये देखिए जो जिस एम्बुलेंस में हमको वो लोग रेफ़र कर रहे हैं उसमें हॉस्पिटल का एक भी स्टाफ नहीं जा रहा है। अरे रेफ़र कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए ना कि नहीं चलिए हम रेफ़र कर रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल का एक भी स्टाफ नहीं गया। 2 उसमें एक ड्राइवर था, एक और था। कम से कम एक नर्स होनी चाहिए, ब्लीडिंग इतनी तेज हो रही तो नर्स होना चाहिए। कोई नहीं था, कोई नहीं साथ में गया। और हमको लग रहा है कि हम मात्र 20 मीटर 500 मीटर गए होंगे, दिलदार नगर भी क्रॉस नहीं किए होंगे। तो बोल चाल तो ऐसे भी बंद था, लेकिन अब इतना तो मुझे ज्ञान था कि भाई सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो लगभग 500 मीटर दूरी पे हम बार बार चेक कर रहे थे। यहाँ चेक किए तो धड़कनें नहीं थी। मेरे समझ लीजिए हालत बहुत ख़राब था। मैं अपने आप में नहीं था, छोटा बच्चा भी था साथ में। और गोद में उस समय लिए थे। हाँ, एक हाथ से बोतल पकड़े हैं, एक हाथ से बच्चे को पकड़े हैं। अब समझ सकते हैं कि किस स्थिति में मैं रहा हूँ। सोचिए आप कितनी सोचिए किस तरीके की हॉस्पिटल 100 हॉस्पिटल दीदार लगा का, सोचिए कि ये खुद डिलीवरी करवाते हैं, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ये लोग फटाक से रेफ़र करते हैं और खुद ये लोग स्टेशन में बैठाते हैं, खुद एम्बुलेंस बुलाते हैं। और उस एम्बुलेंस में एक ना उनका स्टाफ जाता है ना नर्स जाता, कोई नहीं जाता है। ये खुद उस बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं, हाथ में बोतल लिए रहते हैं। तो किन स्थितियों में लेकर गए होंगे? क्या सिर्फ पैसे के लिए हॉस्पिटल खोल कर रखा है आप लोगों ने, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने के लिए? क्या आपने उनसे नहीं कहा कि कम से कम स्टाफ तो भेजिए, नर्स वगैरह, जब इतना ब्लीडिंग हो रहा है तो? वो लोग हमको बस तुरंत ला दे दिए और तुरंत हमको बैठाए और तुरंत एम्बुलेंस वाले को बोले कि आप जाइए, निकलिए तुरंत। तुरंत निकले। हमको लग रहा है कि दिलदार नगर भी नहीं क्रॉस किए होंगे। धड़कन रुक गई, आपकी वाइफ की धड़कन रुक गई, सांसें रुक गई। आप बार बार चेक भी कर रहे थे। मैं बार बार उसको बोलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद आप सदर हॉस्पिटल ले गए? हाँ, लेकर गए। क्या बताया वो लोग वहाँ? वहाँ पहले हम सिंह हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो गेट पे ही चेक करके बोला, ये तो नहीं बताया, लेकिन बोला कि आप गोरा बाज़ार लेके जाइए। उनको आभास हो गया? हाँ। फिर हम गोरा बाज़ार ले गए, लेकिन गोरा बाज़ार जब ले गए तो वो डॉक्टर बोल दिया कि जिसको आप लेकर आए हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मृत। उसी समय गेट पे बता दिए वो लोग भी? वहाँ भी एडमिट करने के बाद ही, जैसे इमरजेंसी में, हाँ, इमरजेंसी में लेने जाने के बाद ही सब चेक को किए, लेकिन वो मृत घोषित कर दिए। तो मतलब अब साफ सीधी बात है ना कि वहीं से सारी चीज़ें खेला किया गया है। 100 हॉस्पिटल में सारा खेला किया गया। ब्लीडिंग वहाँ हुई है, बच्चा वहाँ पैदा हुआ है, ब्लीडिंग वहाँ हुई है, फिर आपको फटाक से उसी रात को रेफ़र किया गया है उसी समय। शाश्वत हॉस्पिटल 110% इसका दोषी है। उससे बड़ा दोषी बिमला गुप्ता है। आप विश्वास किए थे उन पे? हाँ, इन पे मैं रूटीन चेकअप मेरा यहीं था, 7-8 महीना से यही चेक कर रही थी, देख रही थी, सब कुछ था। इन्हीं के कहने पर मैं गया भी था, क्योंकि भाई मैं इनको दिखा रहा था तो हम सोचे कि भाई हैं, मतलब विश्वास करके इन पे गए। और उस रात को आए भी नहीं? उस रात को आए भी नहीं। हमको एडमिट करा के दिन में ही वापस चली आई। हमको एडमिट करा के ये दिन में ही वापस चली आई। बिल भी थमा दिए कि नहीं आप लोगों को? बिल थमाए थे? नहीं, कुछ भी नहीं दिए हमको। कुछ नहीं? कुछ भी नहीं दिए। सुबह जब हम दाह संस्कार करने के बाद हम इनसे बिमला गुप्ता से फ़ोन किए, कहे कि हमारा जो लगा है बिल वाउचर, क्या क्या दवा दिया है नहीं दिया है, वो हमको मंगवा दीजिए, दे दीजिए। तो वो डॉक्टर हम अपने भाई को भेजे थे, क्योंकि हमारी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी। हम दूसरे दिन मंगाए हैं अपनी मोटरसाइकिल वहाँ से। जब हम अपने भाई को भेजे थे तो वो डॉक्टर ने बोला कि गुस्सा करके भगा दिया, मौर्या है कोई। वो बोला कि अरे यार कहाँ से ये आ गया। मैं फ़ोन पे ही था, भाई हमारा फ़ोन किया था, मैं फ़ोन पे ही था कि अरे यार ये कौन है, इसको हटाओ। इस तरीके से बात किया? मैं उससे बात किया तो वो अपना एक लेटर पैड पे लिख के बस ये दिया है कि 5 तारीख को एडमिट किया हूँ और 6 तारीख को डिस्चार्ज किया हूँ। जबकि जब हमारे लिखा किस हालत में डिस्चार्ज में किया? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है। और जबकि वो जो लिखा है, मौर्या जो लिखा है, वो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट भी नहीं था। उसको फिर कैसे वो लिख दिया? फिर कैसे उसका पता है कि नहीं, क्या कंडीशन था, नहीं था। जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। आप इसकी कानूनी प्रक्रिया आप किए हैं? FIR वगैरह कराए हैं कहीं? हम दिलदार नगर थाने में भी गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं लिए इंस्पेक्टर साहब। वहाँ क्यों नहीं लिए? क्या बताएं वो बोले कि हमारे कार्य क्षेत्र अधिकार में नहीं है, आप CMO ऑफिस जाइए, वहाँ से जांच होगा, जब दोषी पाया जाएगा तो हम यहाँ से FIR लिखेंगे। अच्छा। फिर उसके बाद 20 तारीख को हम गए थे, 20 तारीख को नहीं मिले थाना प्रभारी, 21 को गए, 21 को मिले। फिर हम 22 को गए वहाँ गाजीपुर गए, CMO ऑफिस भी मतलब गए, लेकिन CMO साहब नहीं मिले। कल CMO ऑफिस जाएंगे और SP साहब को भी दिए थे, SP साहब को भी रजिस्ट्री किए थे।
और फिर आज थाने से भी फ़ोन आया था, मिलने के लिए कह रहे थे लोग। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से लगातार जो शासन प्रशासन या फिर मंत्री विधायक वो लगातार हॉस्पिटलों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और इस तरीके से आपकी वाइफ का देहांत होगा सिर्फ एक उन लोगों की गलती की वजह से? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जानबूझकर हमारी पत्नी का ये लोग जान लिए हैं, क्योंकि 12 से 7 बजे तक बीपी हमारा उसी तरह रहता है पत्नी का। कोई भी नॉर्मल भी डॉक्टर रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि जब बीपी इधर से उधर थोड़ा भी नहीं हो रहा है तो हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, आईसीयू भी नहीं है उसके पास, तो उस व्यवस्थाएं नहीं है तो हम छोड़ दें। हम बार बार उसको कह भी रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन बस यही कह करके मेन डॉक्टर तो था ही नहीं, उसके जो स्टाफ थे, कंपाउंडर जो कर्मचारी थे वही कह रहे थे। रिसेप्शन में 2 चमचे बैठते हैं, एक छोटा सा है वो, एक और जाएंगे तो हमेशा वही दोनों मिलेंगे। अच्छा। हाँ, वही लोग हमको कह रहे थे कि अरे घबराइए मत, कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये लोग समय रहते हमको छोड़ दिए होते तो आज पत्नी हमारी जिंदा होती, साथ होती। बिल्कुल। अब सोचिए आपकी 4 जिंदगियां जिस तरीके से ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बर्बाद किए हैं, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक जो बच्चा जो कि सोचिए कि अभी वो अपनी माता का चेहरा तक नहीं देखा होगा, एक छोटी सी गलती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई हॉस्पिटल एडमिट कर रहा है, वहाँ वो डिलीवरी करा रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो अकेले कैसे छोड़ सकता है किसी को? एम्बुलेंस में बैठाकर कैसे अकेले भेज सकता है कि आप इनको लेके जाइए? तो कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें पहले से ही मालूम थी कि ये है नहीं, थोड़ी बहुत सांसें तो रहती ही हैं जाने के बाद। हालांकि जिस तरीके से मंत्री विधायक लोग जा कर के और हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या ये कैजुअलिटी इनके किसी विधायक, मंत्री, अध्यक्ष या फिर जो भी तमाम अधिकारी हैं इनके घर में कैजुअलिटी होती थी, तो क्या ये लोग मान जाते हैं? कब का वो हॉस्पिटल सीज हो गया होता, कब का वो बंद हो गया था, लेकिन नहीं, पैसे की आड़ में वो हॉस्पिटल ऐसे चलते रहेंगे, जांच भी नहीं होगी। हालांकि लगे हैं, शासन प्रशासन से ये आस रखे हैं, एसपी साहब से आस रखे हैं, सीएमओ साहब से आस रखे हैं कि नहीं, इनको इंसाफ मिलेगा, ताकि आइंदा से ऐसा दूसरे के साथ ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हम जो मासूम बच्चे छोटे छोटे हैं उनसे भी बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि ये रिपोर्ट आगे तक जाए और उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई भी हो सके और इसकी जांच बैठे। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हॉस्पिटल जो खुले आ रहे हैं, जैसे कि नहीं हो रहा कि सब्जी मंडी में जो सब्जी के दुकानें लग गई हैं, इस तरीके से हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो इनकी जाँच होनी चाहिए। क्या मानक के तहत सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं या फिर सभी फर्जीवाड़े हैं? धन्यवाद।